अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकत से मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। बल्कि जो विक्रांत गुप्ता हैं, अब इंडियन स्पोर्ट कमेंटेटर हैं, तगड़ी पर्सनैलिटी हैं, पूरी दुनिया उन्हें जानती है। उन्होंने मोहसिन नकवी साहब की इज्जत अफजाई की है। पाकिस्तान के अंदर जो क्रिकेट का बेड़ा गर्क इन्होंने किया है, उसके अंदर पाकिस्तान एज अ क्रिकेटिंग नेशन तो खैर कोलैप्स करवा गए मोहसिन नकवी साहब और इनके लाने वाले। लेकिन इंडिया के अंदर भी शदीद गम गुस्सा और रंज पाया जा रहा है। पूरी दुनिया इसके ऊपर अफसोस कर रही है जो पाकिस्तानी क्रिकेट का हाल है। पूरी दुनिया यह महसूस कर रही है कि एक बहुत तगड़ी क्रिकेट नेशन दुनिया भर में बर्बाद हो गई है। और इसका जो खुलासा किया वो विक्रांत गुप्ता ने किया है। क्योंकि हमें लगा दिया गया है पाकिस्तान के अंदर, जी इसे उठा लिया, उसे गायब कर दिया। पाकिस्तान के अंदर डिबेट डिस्कशन सुबह उठकर पहली खबर यह शुरू होती है कि आज रात को कितने बंदे उठाए गए, आज रात को कहां पर रेड मारी गई है। हम इससे आगे सोच ही नहीं सकते। और उसके बाद टेलीविजन आकर दिखा देता है कि सऊदी शेख पहुंच गए और यहां पर पैसे और बोरियां लेकर आ गए। लेकिन हम स्लोली स्लोली करके इंटरनेशनली बैनुल अक़वामी तौर पर इर्रेलेवेंट होते जा रहे हैं, बल्कि मीडियोकर से नीचे आ रहे हैं। दुनिया हम पर इस वक्त थूक रही है। हमारी क्रिकेट जो उसका जनाजा निकला हुआ है, मैं सिर्फ विक्रांत गुप्ता का आपको एक क्लिप सुनवाऊंगा 30 से 40 सेकंड का। उससे अंदाजा हो जाएगा कि चले हम लोग झूठे हैं, फ्राडिये हैं, हम कोई पता नहीं मोहब्बत इमरान में गर्क होकर रह गए हैं, हम सिर्फ इमरानडू हैं और पता नहीं क्या क्या हैं। विक्रांत गुप्ता क्या कह रहा है आप वो सुनिएगा और उसके बाद मोहसिन नकवी साहब को आपने याद जरूर करना है जिन अल्फाज में आप कर सकते हैं। मुराद सईद साहब ने एक ट्वीट किया है और ये ट्वीट इंतहा खतरनाक है और चीजें उसी तरफ जा रही है, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले डॉक्टर जाकिर नाइक साहब पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब शायद ही इससे पहले इतनी शदीद तनकीद का निशाना बने हों जितने अब पाकिस्तान के अंदर तनकीद का निशाना बन रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर तनकीद करने को लोग पता नहीं तौहीन समझ लेते हैं कि किसी के हवाले से कोई राय रखना या किसी की जो गुफ्तगू है उसके ऊपर कोई आप बात कर जाए तो ये गुनाह अजीम। इस मुआशरे को इतना कंट्रोल या दबाकर रखा गया है कि जहां पर आप यानी बचपन में सिखाया जाता है अंकल आए हुए तो अंकल के सामने आपने बोलना नहीं है बेटा, और अंकल के सामने अगर आप बोल गए तो आपके तफे मारे जाते हैं। यानी डरा कर इस मुआशरे को रखा गया कि आपने आगे बात नहीं करनी, या इसके ऊपर बातचीत है, अपनी राय इसके ऊपर नहीं रखनी। अब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने एक इंटरव्यू दिया है जीएनएन पे फरीहा इदरीस साहिबा को, और वहां पर उन्होंने ये बातचीत की है कि इस्लामी मुल्क के अंदर या किसी भी मुल्क के अंदर खातून की हुक्मरानी नहीं होनी चाहिए, खातून की हुक्मरानी नहीं होनी चाहिए। यानी एक ऐसे मुल्क के अंदर बैठकर वो ये बातचीत कर रहे हैं कि जिस मुल्क के अंदर 52% खवातीन, 52% वोटर्स जो हैं खवातीन हो, 51-52% खवातीन, एक ऐसे मुल्क के अंदर कि जहां पर खवातीन ने डेमोक्रेसी के लिए कुर्बानियां दी। इमरान खान साहब की बहनों की आप मिसाल ले सकते हैं, आप तैयबा राजा की मिसाल दे सकती हैं जो कि एक फैशिस्ट निजाम के सामने खड़ी हो, सनम जावेद की मिसाल, आलिया हमजा साहिबा की मिसाल दे सकते हैं। आप फिर यह भी मिसाल दे सकते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहबा पाकिस्तान के सबसे बड़ी सूबे की जो एक इस वक्त मौजूदा सीएम एक खातून मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जना साहिबा, जिन्हें मादर मिल्लत कहा जा रहा हो, जो खातून जो उस वक्त के डिक्टेटर के सामने, बदतरीन डिक्टेटर के सामने खड़ी हुई, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा, जिनकी एक लेगेसी है पॉलिटिक्स के अंदर, उस मुल्क के अंदर बैठकर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ये बात कर रहे हैं कि खवातीन का कोई स्टेक ही नहीं होना चाहिए, खवातीन की किसी भी तरह की कोई भी हुक्मरानी नहीं होनी चाहिए। ये बात बड़ी क्लियर है। उसके बाद डॉक्टर साहब एक बयान दे रहे हैं जहां पर वो ख्वाजा सराउं को, ट्रांसजेंडर्स को छक्के कहकर बुला रहे हैं और बड़ी हकारत के साथ कह रहे हैं ये छक्के हैं, ये छक्के हैं, ट्रांसजेंडर्स एक छक्के हैं। इस तरह की गुफ्तगू ये इंतहाई नाजेबा गुफ्तगू है एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए, या हमारे इस मुआशरे के एक अहम तरीन हिस्से के लिए, एक अहम तरीन कम्युनिटी के लिए, एक अहम तरीन कम्युनिटी, और उस कम्युनिटी का उतना ही हिस्सा है इनके मुताबिक जितना मेरा और आपका है, उन्हें छक्के, और बार बार कह रहे हैं अच्छा छक्के ही हुए ना, छक्के ही हुए। डॉक्टर साहब फिर डॉक्टर साहब ने एक बयान दिया। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि जनाब अगर आपकी डॉक्टर साहब के मुताबिक खवातीन की तादाद ज्यादा है, मर्दों की तादाद ज्यादा है, या आई डोंट नो, पता नहीं कौन सा कंपैरिजन वो ड्रॉ कर रहे थे, बल्कि वो कह रहे थे खवातीन की तादाद ज्यादा है मर्दों के मुकाबले में। उन्होंने कहा कि जनाब खवातीन के पास ऑप्शन दो हैं। पहला ऑप्शन यह है कि उस मर्द के साथ शादी करना जिसकी शादी हो चुकी है, और दूसरा ऑप्शन यह है कि अगर आप उस मर्द के साथ शादी नहीं कर रही तो आप पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, आप बाजारी औरत हैं। यानी अगर आपने शादी नहीं की एक शादीशुदा मर्द के साथ तो आप बाजारी औरत हैं। और ये उस मुल्क के अंदर स्टेट गेस्ट के तौर पर बैठे हुए हैं जिस मुल्क के अंदर एक खौफनाक किस्म का मैरिज क्राइसिस मौजूद है। मैरिज क्राइसिस जिस मुल्क के अंदर मौजूद है, उस मुल्क के अंदर आप बैठकर ये बातचीत कर रहे हैं कि जनाब आप एक बाजारी औरत हैं, और उन खवातीन के बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि एक प्रोफेशनल लेडीज हैं, जिनकी एक तालीम है, जिनका इस मुल्क की इकोनॉमी के अंदर एक कंट्रीब्यूशन है, जो डॉक्टर बन रही हैं या डॉक्टर बन चुकी हैं, जो पीएचडी कर रही हैं, जो प्रोफेशनली जिन्होंने बड़ा एक्सेल किया है, जिन्होंने अपनी काबिलियत को मनवाया है, या जो अपने काबिलियत के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, गोल्स के लिए जो स्ट्रगल कर रही हैं, उन खवातीन के बारे में डॉक्टर साहब के जो अल्फाज हैं
کہ یہ شاید ایک بازاری خواتین ہے. یہ بڑے انتہائی ایک کوشچن مارک ہے ان ساری سوچ کے اوپر, ساری فکر کے اوپر, کہ کس طرح سے ڈاکٹر صاحب ان چیزوں کو لے کر جائے. اب اندازہ لگا لیں کہ ڈاکٹر صاحب کا وہ بیان خاص طور پر ان بچیوں کو, معصوم بچیوں کو, سویٹم یتیم بچیوں کو یہ کہہ دینا کہ نامرم ہے جناب, ان کے ساتھ اپنے ہاتھ نہیں ملانا, حالانکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی یتیم ہوگا اس کے سر پر ہاتھ رکھیں, دستے شفقت رکھیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی میری ذاتی سمجھ کے مطابق ہر بندہ نہیں بھرا ہوتا اس سوچ سے. بہرحال ڈاکٹر صاحب شاید ٹھیک کہہ رہے ہوں گے. پھر ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا کہ جناب 300 کلو وزن میری ٹیم کے ممبر کا زیادہ تھا اور ہمیں پیسے نہیں چھوڑے گے, لہذا انڈیا بہتر ہے, پاکستان بہتر نہیں ہے. جو اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر ڈاکٹر صاحب کو لے کر آئے ہیں وہ بھی حیران ہوں گے کہ جناب یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. اور ابھی میں دیکھ رہا تھا ڈاکٹر صاحب کی ایک اور سٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جو یہودیوں سے قرضے لیتا ہے, یہودی ملکوں سے قرضے لیتا ہے, ممالک سے قرضے لیتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب بہرحال ان کے اوپر کرٹیسزم ہو رہا ہے, ان کے اوپر پتہ نہیں بات چیت ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی, پتہ نہیں اس کے اوپر کیا ہو سکتا ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب وہ کچھ گفتگو کر رہے ہیں جو کہ میرے خیال میں میرے جیسا اگر جائل کرے تو سمجھ آتی ہے, لیکن اٹس ویری کوسچنیبل, اٹس ویری ویری کوسچنیبل. آج کے دور میں خواتین کا, ٹرانسجینڈرز کا, مردوں کا, عورتوں کا, بچوں کا سب کا حق ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں, وہ اپنی ایجوکیشن کو دیکھیں, اپنے کیریئرز کو دیکھیں, اپنی انڈیپینڈنس, فائنینشیل انڈیپینڈنس, ان ساری چیزوں کو دیکھیں اور انڈیپینڈنٹلی اپنی زندگی کے فیصلے کریں. یہ حق انہیں کانسٹیٹیوشن دیتا ہے, یہ حق انہیں دنیا کے قوانین دیتے ہیں, یہ حق انہیں ہر مذہب دیتا ہے, اور یہ ان کے پاس رائٹ ہے کہ وہ اپنی زندگیوں کے خود فیصلے کریں, اپنی تعلیم کو لے کر, اپنے فائنینشیل سٹیٹس کو لے کر, اپنے کیریئر کو لے کر. چونکہ شادیوں میں تو خیر ویسے بھی یہ معاشرہ یعنی اس ملک کا ہر وہ بندہ جسے شاید باتھ روم یوز کرنا نہ آتا ہو, لیکن وہ شادی کے اوپر کمنٹ کرنا یا شادی کے بارے میں پوچھنا یا شادی کے اوپر جج کرنا, یعنی یہ تو اس کا فرض ہے نا. اگر اسے سیڑھیاں چڑھنا نہیں آتا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن شادی کے اوپر اس کا جو کمنٹ کرنے کا طریقہ کار ہے یا جو وہ تو اس نے کر گزرنا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کی یہ بہت ساری چیزیں میرے خیال میں کوسچنیبل ہیں, ان کے اوپر ڈیبیٹ ڈسکشن ہونی چاہیے. اب آتے ہیں جناب وکرانت گپتا کی طرف, اور یہ بات سمجھیں کہ پاکستان اپنے ہوم گراؤنڈ میں کھیل رہا ہے, اپنے ملک کے اندر کھیل رہا ہے, اور پاکستان کرکٹ یہ مذاق نہیں ہے. عمران خان کی ایک لیگیسی ہے, وسیم اکرم کی ایک لیگیسی ہے, اور پاکستان کے بہت سارے ہسٹورینز یہ کہہ چکے ہیں کہ باقاعدہ سے یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے یہ الفاظ تھے کہ ٹو نیشن تھیوری اصل میں کرکٹ گراؤنڈز کے اندر ایوالو ہوئی, جہاں پر مسلمانوں کے حق میں نعرے لگے تھے پاکستان بننے سے پہلے. یہ دو قومی نظریہ کرکٹ گراؤنڈز کے اندر جا کر اصل میں ایوالو ہوا ہے, اور کرکٹ ڈپلومیسی دنیا بھر میں استعمال کی جاتی ہے, یوز کی جاتی ہے. بنگلہ دیش کی فورن پالیسی کے اندر کرکٹ شامل ہے, آسٹریلیا نے اپنے سلیبس کے اندر کرکٹ کو شامل کر دیا, لہذا یہ کرکٹ یہ ایک ایمبیسڈرشپ ہوتی ہے, یہ آپ کی سافٹ پاور ہوتی ہے جو آپ دنیا بھر میں استعمال کرتے ہیں, اور ڈپلومیسی کا ایک اہم ترین ٹول ہے. ٹول کے طور پر ان ساری چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے. جس کرکٹ کا محسن نقوی صاحب, جنہیں اندازہ ہی نہیں ہے, جس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کرکٹ کے بارے میں, جس بندے کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ جناب ٹیسٹ میچ میں ایک دن میں کتنے اوور ہوتے ہیں, اس بندے کو چیئرمین لگا کر اس بندے نے اس کا بیڑا غرق کر کے پاکستانی کرکٹ کا رکھ دیا ہے کہ اپنے ہوم گراؤنڈ کے اندر آپ 500 550 کا پھٹا لگانے کے بعد بھی آپ ٹیسٹ میچ ہار رہے ہیں, اور اتنا ولنریبلی ہار رہے ہیں کہ آپ بالکل ایک پیتھیٹک, ایک ٹک ٹک رکشا گیم کھیلتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں. اب وکرانت گپتا کیا کہتے ہیں, پہلے میں وہ صرف آپ کو سنوانا چاہ رہا ہوں, اور میں چاہوں گا کہ میں خود آپ کو یہ بتاؤں بھی. یہ پرومیننٹ دنیا کے منجے ہوئے اور مانے ہوئے اسپورٹس جرنلسٹ ہیں وکرانت گپتا صاحب, یہ وہ بات چیت کر رہے ہیں, میں بات نہیں کر رہا. برائے مہربانی یہ سن لیں. Whosoever is running Pakistani cricket boss, محسن نقوی آگے سنیے گا. آپ اپنے کرکٹ فینس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, اتیاچار کر رہے ہیں. آپ اپنے کرکٹ فینس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, اتیاچار کر رہے ہیں. آپ اپنے پلیئروں کے ساتھ بھی کر رہے ہیں, اپنی ٹیم کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. بس کچھ لوگوں کی دکانیں چل رہی ہیں, that's it. آپ اپنی کرکٹ ٹیم کے ساتھ کر رہے ہیں, آپ اپنے ملک کے ساتھ کر رہے ہیں, بس کچھ لوگوں کی دکانیں چل رہی ہیں, جن میں محسن نقوی کی دکان یہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہی ہے. دکانیں چل رہی ہیں, اور میں صرف وہی بات کروں گا, اب تک شاید مجھے نہیں لگتا تھا پاکستان کرکٹ میڈیاکر ہو گئی ہے. اب یہ جو آواز خراب ہے, لیکن جو وکرانت گپتا صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ میڈیاکر سے بھی نیچے آ چکی ہے. اور اس کے بعد وکرانت گپتا صاحب کہتے ہیں کہ شاہین بابر اور رضوان کی لڑائی باقاعدہ سے کروائی گئی. وسیم اکرم, رمیز راجہ, انضمام الحق اور یہ سارے جو لوگ آج کمنٹری کر رہے ہیں ڈریسنگ روم میں بیٹھے ہوئے, انہیں شرم آ رہی ہوگی اس ٹیم کو دیکھ کر کہ یہ آج کیا حال ہو گیا ہے. 4 سال سے پاکستانی کرکٹ کا بالکل تختہ نکلا ہوا ہے, اور خاص طور پر اس ٹائم میں برباد کر کے رکھ دی گئی ہے. آپ کے پاس آج کوئی بالر ہی نہیں ہے, آپ کے بالر 15 اوور نہیں ڈال سکتے. فیصل آباد میں ایک ٹائم تھا,
फैसला आबाद ग्राउंड के बारे में बातचीत कर रहे हैं, वो कहते हैं उसे इतनी फ्लैट पिच थी, इतना फटा था, इतनी बड़ी सड़क थी कि उसे हेवन फॉर द बैट्समैन कहा जाता, यानी जन्नत कहा जाता, बॉलरों का कब्रिस्तान कहा जाता था। उस फ्लैट पिच के ऊपर इमरान खान जैसा बॉलर 8 खिलाड़ी आउट कर जाता था, वसीम अकरम, अब्दुल कादिर, ये बिल्कुल छक्के छुड़ा देते थे। आज आपका बॉलर 15 ओवर करने के काबिल नहीं है। जुल्म है जो आप अपने शायकीन के साथ कर रहे हैं। आपने सिर्फ अपनी दुकानें चमकाई हुई हैं और ये सिर्फ यूट्यूब चैनल बनाकर इंडियन क्रिकेट टीम और खिलाड़ियों की तारीफें कर रहे हैं, चूंकि यूट्यूब से इन्होंने चंद पैसे निकालने, रेवेन्यू निकालना है। इसके अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं करना। तो ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने दुनिया भर में खिलाड़ी, यानी मैं देख रहा था कि वो जो केन आपने देखा होगा रेसलिंग के अंदर, वो जो अंडरटेकर का भाई जिसे हम बचपन में समझते रहे, वो बर्तानिया के अंदर मेयर है किसी जगह का। तो हमारा जो भी क्रिकेटर था उसको उर्दू आती है, अंग्रेजी आती है, उसने एक मैच खेला, वो यूट्यूब चैनल बनाकर वो इस वक्त फलसफे झाड़ रहा है, लेकिन हमने क्रिकेट को बर्बाद करके बिल्कुल तबाही उसकी निकाल कर रख दिया। चूंकि हम पॉलिटिकली फेल हुए हैं और हमने एक शख्स के दुश्मनी में अपने इदारे, अपना मुल्क और तबाह बर्बाद करके रख दिया। मुराद सईद साहब जिस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं ये इंतहाई खौफनाक है। मुराद सईद साहब लिखते हैं, मैंने महीनों पहले ये इतला दे दी थी कि एस्टेब्लिशमेंट नवंबर से पहले इमरान खान के हवाले से कुछ चीजों का इरादा रखती है। पाकिस्तान में मुमकिन तौर पर मिस्र मॉडल लागू किया जा रहा है और ये इससे पहले इमरान खान की बहनें भी कह चुकी हैं कि मिस्र का मॉडल है, मुर्सी जिस तरह से उसके साथ हुआ था वो किया जा रहा है। पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर मिस्र मॉडल लागू किया जा रहा है। गुज़श्ता दिनों लगने वाली मुलाकातों पर पाबंदी, इमरान खान की अहलिया के बाद उनकी बहनों को भोंडे केसेस में उलझा देना, फिर उनके वकील इंतजार पंजोथा की गुमशुदगी, फिर इस खदशे को तकवीत देती है कि जनाब अब अडयाला से इमरान खान के हवाले से आने वाली खबरें इस बात पर मोहर साबित कर रही हैं कि वहां पर चीजें ठीक नहीं है। पाकिस्तान पर काबिज माफिया को मुखलिसाना मशवरा है, फौरन से पहले इमरान खान की मुलाकात करवाई जाए। इमरान खान और मोहम्मद मुर्सी शहीद के कद में बहुत ज्यादा फर्क है, इसका शायद आपको इस वक्त अंदाजा नहीं है। इस आग से खेलने की कोशिश तर्क कर दें, वरना किसी के दामन में खैर नाम की खैरियत नहीं रहेगी। इंतहाई खौफनाक ट्वीट है। अल्लाह करे बेटर सेंस प्रिवेल करे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।